अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री का देखिए सेट ए का पूरा सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। जी हाँ विद्यार्थियों, पूरा सॉल्यूशन, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताएंगे और छोड़ देंगे, आपको हम पूरा पहले PDF दिखा दे। चलिए ये देखिए, पहले प्रश्न पत्र है, उसके बाद फिर पूरा PDF है, पूरे 1 से 18 तक के प्रश्नों का, पूरे 1 से 18 तक के प्रश्नों का। बिल्कुल भी आप कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, आपको पूरा हम प्रोवाइड कराएंगे सेट ए का पूरा उत्तर, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो और हम बात कर लेते हैं कि जिनका सेट दूसरा है तो उनको क्या करना है। तो देखिए उनके लिए हम बता दें कि एक नंबर है, ये देखिए, ये 9575654415। इस पे आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे उसका पूरा फोटो खींच के भेज देना, चाहे आपका सेट बी हो, सेट सी हो या सेट डी हो। उसका सॉल्यूशन हम बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। कॉल मत करिएगा, उसमें कॉल नहीं लगेगा, ठीक है ना, वो सिर्फ व्हाट्सएप वाला है, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी वो हो, फिलहाल हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं के 171 क्रमांक का, ठीक है ना, 171 क्रमांक का सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं, पूरा सॉल्यूशन। तो आप लोग देख लीजिए, वही आपका 3 घंटे का समय रहेगा, ये 70 अंक का रहेगा और यहाँ कुछ निर्देश दिए हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधा प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। देखिए जो प्रश्न क्रमांक 1 रहा वो सही विकल्प रहा। उसका पहला रहा आ नंबर, सोने की अंगूठी का भार 0.0025 ग्राम है, सार्थक अंक है। इसमें कितने सार्थक अंक है? तो 2 सार्थक अंक है, ठीक है। सही उत्तर चौथा वाला हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा है, निम्नलिखित में से किसकी आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक है? तो हम बता दें पोटेशियम की आयनिक त्रिज्या सबसे अधिक है, क्योंकि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है जो कि सबसे अधिक है। तो इसका वो भी देखिए हो जाएगा 2881, ठीक है ना, 2881 हो जाएगा इसका, और सबसे अधिक इसी का हो जाएगा क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है, तो इसका परमाणु आकार भी बड़ा होगा। फिर यहाँ पास देखिए आप सा नंबर, आहार्नियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, ठीक है, H+ आयन देते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन 1 से 18 तक का प्रोवाइड करा रहे हैं हम आपको। बस आपको इतना ही करना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी विद्यार्थियों तक, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर देखिए यहाँ दा नंबर है, CHCl3 का सामान्य नाम है, तो क्या नाम है सामान्य? क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म का ही सूत्र है CHCl3। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक भी यदि चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य में ऑल में कर लें, क्योंकि हम फिजिक्स का भी जस्ट इसके बाद अपलोड करने वाले हैं, सेट ए का भी। फिर यहाँ देखिए ई नंबर है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। फिर एल्कीन में 1-2 घट जाएगा, फिर उसके बाद एकदम घट जाएगा, तो इसका फिलहाल उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर CnH2n+2n। फिर देखिए यहाँ पास आ जाएगा आपका रिक्त स्थान की पूर्ति, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए, पहला है शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता 55.6 होती है, ठीक है, 55.6 होती है। फिर इसके बाद F कक्षकों की संख्या, तो F कक्षकों की संख्या 7 होती है, ठीक है, 7 कक्षक होते हैं। फिर उसके बाद देखिए तीसरा है, बम कैलोरी मीटर किसका मापन करता है? डेल ई का, ठीक है ना, डेल ई, डेल एच मत करिएगा, डेल ई का करता है, ठीक है। फिर यहाँ दा नंबर देखिए, ड्यूटीरियम की खोज करता है यूरे हैं, ठीक है ना, यूरे ध्यान रखिएगा, लुइस नहीं है, यूरे हैं। फिर यहाँ ई नंबर है, भारी जल का अणुभार 18 होता है, ठीक है, 18 होता है, ध्यान रखिएगा। हम आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, बस आप लोग चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए सही जोड़ी आ गया है, तो सही जोड़ी में केल्विन का क्या हो जाएगा? ताप का मात्रक, ताप का मात्रक केल्विन होता है। फिर देखिए निष्क्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक संरचना, तो ये हो जाएगा H2P6। फिर
शून्य pH मान वाला विलयन इसका उदासीन हो जाएगा, 5वां नंबर। फिर डी नंबर है सबसे कम क्षारीय धातु बेरिलियम हो जाएगा। समूह 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये चौथा नंबर हो जाएगा। देखिए क्या है, NS2 NP2। कुल मिला के देखिए केल्विन का ताप का मात्रक, निष्क्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना H2P6, शून्य pH वाला विलयन इसका हो जाएगा उदासीन, सबसे कम क्षारीय धातु बेरिलियम, समूह 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP2। ठीक है, तो ये आपके हमने प्रश्न क्रमांक 3 का भी करा दिया। अब प्रश्न क्रमांक 4 अर्थात लास्ट वाला आपका एक शब्द में उत्तर भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद सभी बड़े क्वेश्चंस भी देखते हैं। देखिए इसका आ नंबर है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का व्यंजक लिखिए। तो क्या व्यंजक है, डेल एक्स इंटू डेल पी। ठीक है, बड़ा है और बराबर है n/4 पाई से। ठीक है, डेल एक्स इंटू डेल पी बड़ा है बराबर है n/4 पाई के, यहाँ पास लिखा है, इसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ये देखिए, तो आप लोगों को अच्छे से हम पूरा कराए दे रहे हैं। आप लोग चैनल बस अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। फिर देखिए 12 नंबर है, यहाँ मानव के रुधिर का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, मानव के रुधिर का अर्थात खून का जो होता है pH मान वो 7.4 होता है। फिर यहाँ पास देखिए 7 नंबर, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। आपको एकदम सही से उत्तर बता रहे, एक भी नंबर का ही नहीं कटेगा। फिर देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को और क्या कहते हैं, तो देखिए इसे एरीन कहते हैं। ठीक है, एरीन कहते हैं, ये लिखा है देखिए, इसे और एरीन कहते हैं। और आप बेंजीनोइड भी लिख सकते हैं, बेंजीनोइड। ठीक है, बेंजीनोइड, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप एरीन लिखें, क्योंकि इन्हें एरीन ही कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को। फिर देखिए आपको इसका नाम बताना रहा, या आपको दिया गया रहा इसका नाम बताना रहा, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए हम आपको बताना चाहेंगे 2-मेथिल-4-एथीन। ठीक है, हेक्सेन। 6 कार्बन है इसमें, इसलिए हेक्सेन आ रहा, 5 होते तो पेंट आता, और ऐसे ही। फिर तो क्या हो जाएगा, 2-मेथिल, ठीक है ना, फिर एथिल और ये हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन। तो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक पूरा 4 तक का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर जल्दी से देख लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 5 है, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है ना, पाउली का अपवर्जन नियम आपको लिखना है, तो चलिए हम दिखा देते पाउली का अपवर्जन नियम। ये देखिए पाउली का अपवर्जन नियम आपके स्क्रीन के सामने है, लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको 2 नंबर तक ही लिखना है। तो देखिए आपको कितना लिखना है, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में पहले हम दिखा दें कि ये पाउली का अपवर्जन नियम ही है। ठीक है, ये देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर कहाँ से लिखना है, किसी भी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। ये है आपका पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है ना, सिर्फ आपको इतना ही पूछा गया है 2 नंबर में, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही लिखना है, किसी भी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। ठीक है, और यदि आप चाहें तो फिर 1-2 लाइन और इसका लिख सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह यही है कि 2 नंबर में आए तो इतना बड़ा मत लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद अब चलते हैं आपका प्रश्न क्रमांक। फिर देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 6 रहा, जिसका रहा Al एवं C के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो हम इसका अथवा वाला कर रहे हैं, ठीक है ना, श्रृंखलन की परिभाषा वाला हम कर रहे हैं। तो आपको हम श्रृंखलन की परिभाषा बता देते हैं। चलिए देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा श्रृंखलन की परिभाषा, कार्बन के द्वारा कार्बन के ही दूसरे परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण श्रृंखलन कहलाता है। ठीक है, आपको इतना बस लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, हम पूरे आपको उत्तर प्रोवाइड करा रहे हैं। आप चैनल बस अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 6 का हो गया। प्रश्न क्रमांक 7 का देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 रहा, देखिए आपको पूछा रहा, ये एल्केन वाला पूछा रहा, हम उसका अथवा वाला कर रहे हैं, जिसका रहा वुड्स अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, आपको वुड्स अभिक्रिया बतानी रही, तो हम आपको वुड्स अभिक्रिया की चलिए दिखा देते हैं कि क्या है वुड्स अभिक्रिया। आप एक बार देख लीजिए, ये 7वें में आपका दिख रहा होगा एल्केन के प्रथम 4 समजातीय यौगिकों के नाम। तो हम इसको नहीं कर रहे हैं, उसका अथवा वाला कर रहे हैं जो वुड्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं वुड्स अभिक्रिया क्या है।
देखिए विद्यार्थियों, वुड्स अभिक्रिया आपके स्क्रीन के सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे एकदम अच्छे से। ये देखिए, आपको सिर्फ इतना लिखना है, शुष्क इथरी विलयन में एल्कील हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया द्वारा उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। बस आपको इतना लिखना है, ठीक है ना। देखिए 4th लाइन तक आपको लिखना है, जहाँ तक ये लिखा है देखिए वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आप चाहें तो इसका एक बस ये लिख सकते हैं, ये अभिक्रिया एक लिख सकते हैं, ठीक है। याली CH3Br+2Na प्लस BrCH3, फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में CH3CH3+2NaBr, ठीक है। इतना लिख देंगे। बाकी 2 नंबर का आप सिर्फ ऊपर वाला ये 4 लाइन तक ही लिखेंगे, तब भी आपका आराम से चल जाएगा शुष्क ईथरी वाला, ठीक है ना। तो ये आपकी वुड्स अभिक्रिया का भी हो गया, अर्थात प्रश्न क्रमांक ये आपके 7 का भी हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 का देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में आपको बोला रहा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाली कौन कौन सी विधियां हैं, तो ये बिल्कुल भी आप मत करिएगा। इसका अथवा वाला मस्त है। देखिए सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं, ठीक है। हम आपको सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं इसका हम बताने जा रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या है सीमांत अभिकर्मक। तो सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं। सीमांत अभिकर्मक लिखा, देखिए आपको लिखना है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 क्रिया करके भाग लेते हैं, इसमें से एक क्रिया कारक कम मात्रा में व दूसरा क्रिया कारक अधिक मात्रा में हो, तो जो क्रिया कारक कम मात्रा में होता है वह पहले समाप्त होगा। ये सीमांत अभिकर्मक है, ठीक है ना। ये सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा हो गई, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको पूरा लिख लीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 18 का हो गया उत्तर, ठीक है ना। अब आप प्रश्न क्रमांक 8 का हो गया, सॉरी आपके प्रश्न क्रमांक 8 का है, ठीक है ना। ये 8 का है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्रमांक 9 का आपका देख लेते हैं, चलिए। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 9 का यहाँ पास है, द्रव्य के द्वैत व्यवहार को समझाइए, इसे प्रदर्शित करने वाले समीकरण को लिखिए। तो हम उसको अथवा वाला कर रहे हैं, जो कि है अफबाऊ शब्द का क्या अर्थ है, इस नियम को लिखिए, ठीक है। तो हम इस नियम को बताएंगे, अफबाऊ नियम किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 9 का जो प्रश्न है अफबाऊ शब्द, तो उसका क्या उत्तर है। तो विद्यार्थियों ये रहा, देखिए अफबाऊ नियम का पूरा, ठीक है ना। आपको इतना बस लिख देना है, ये 2 नंबर में आया है, देखिए बस आपको इतना लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु के उपकक्षों में इलेक्ट्रॉनों के प्रश्न का क्रम उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार होता है, अर्थात ये सूत्र आपको लिख देना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए हम बता देते हैं, ये सूत्र है 1s छोटा होगा 2s से, 2p बड़ा होगा 2s से, 3s बड़ा होगा 2p से, और 3p बड़ा होगा 3s से, ठीक है ना। आपको इतना लिख देना, ये आपके प्रश्न क्रमांक का हो जाएगा, ठीक है ना, 9 का हो जाएगा। फिर अब प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं, आपका क्या है। तो देखिए फिर आपके प्रश्न क्रमांक 10 का यहाँ पास जो प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था का भौतिक आधार क्या है, इसमें कितने आवर्त व समूह है, तो इसका हम आपको बता देंगे। चलिए बता देते हैं आपको अभी तुरंत, चलिए देख लेते हैं क्या है इसका उत्तर। देखिए जो आपके प्रश्न क्रमांक ये 10 का उत्तर रहा, ठीक है ना, कि आपको बताना रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी का क्या मतलब आधार है, तो हम आपको उसका पूरा उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि आपको उसका थोड़ा सुधारना पड़ेगा। उसमें क्या करना है, देखिए उसका आधार क्या है, उसका आधार परमाणु क्रमांक है। पहले तो ये लिख दीजिएगा, देखिए आधार परमाणु क्रमांक है, ठीक है, क्रमांक लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस आपको फिर इतना लिख देना है, ये आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। ये तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इसके आधार पर बनी सारणी में 18 समूह हैं, ठीक है, 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं, समूह या वर्ग हैं, ठीक है। तो हम इसका पूरा उत्तर बता देते हैं एक बार। आपको लिखना है शुरुआत से, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रमुख आधार परमाणु क्रमांक है और इसमें कुल 18 समूह व 7 आवर्त हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 10 का भी उत्तर हो गया। अब आपके प्रश्न क्रमांक 11 को देख लेते कि क्या है वो। देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 11 रहा यहाँ पास, वर्ग 17 के तीसरे आवर्त में आने वाले तत्व का नाम आपको बताना है।
पहले परमाणु क्रमांक, नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता। तो चलिए इसका उत्तर भी हम आपको पूरा दिखा देते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और अभी हम सभी सेट का प्रश्न उत्तर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर देख लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 11 का पूरा उत्तर। परमाणु क्रमांक हो जाएगा उस तत्व का 17, नाम है उसका क्लोरीन, उसका संकेत Cl- लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 लिख देंगे, और उसका फिर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दूसरे प्रकार का होता है उसे लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आप सेम टू सेम लिख दीजिए जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, और इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 4 प्रश्न पूछा रहा है, ये 4 के 4 प्रश्न हो गए हैं। ये देखिए पूरे 4 के 4 प्रश्न हो गए हैं ये आपके 11वें के। अब हम 12वां नंबर देख लेते हैं आपका। चलिए देखिए आपका 12वां नंबर रहा, फिर यहाँ पास दिख रहा होगा निम्न पदार्थों का पीएच मान लिखिए। आपको दूध का पीएच मान लिखना, काली कॉफ़ी का, टमाटर के रस का और नींबू पानी का। तो इसका भी हम पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। चलिए तो आप लोग देखिए प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए दूध का पीएच मान हो जाएगा 7.4, काली कॉफ़ी का पीएच मान हो जाएगा 4.6, और टमाटर की रस का पीएच मान हो जाएगा 4.5, और नींबू पानी का पीएच मान हो जाएगा 2.2। आपका इन्हीं चारों का पूछा रहा। ठीक है, आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य में कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। अब आपका प्रश्न क्रमांक 13 देख लेते हैं और उसका उत्तर भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 13 है आपका यहाँ पास, जल के उभयधर्मी गुण को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा समझाइए। हम इसको नहीं बता रहे हैं, इसके अथवा वाला जो है बर्फ के साधारण रूप की संरचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको संरचना बनाना नहीं, सिर्फ उसका वर्णन करना अर्थात उल्लेख करना है। 4 नंबर में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो हम आपको बड़ा ही दिखाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसका उत्तर। ठीक है, इसके अथवा का आप लोग बर्फ की संरचना का वर्णन भी देख लीजिए यहाँ पास देखिए। ठीक है ना, आपको इतना ही लिख देना है, हम आपको बता देते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो आपको ये बर्फ जल का ठोस रूप होता है, यहाँ से पूरा बर्फ में ऑक्सीजन से लेके पूरे लास्ट आबंधित बंद तक बनाता है। ठीक है, बर्फ जल का ठोस रूप होता है, बर्फ में ऑक्सीजन, O के परमाणु, हाइड्रोजन, H के 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ चतुष्फलकीय ज्यामिति बंध बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध और 2 हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन आबंधित बंध बनाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका पूरा उत्तर बर्फ की संरचना। अब इसके अगले प्रश्न का हम देख लेते हैं कि क्या है प्रश्न और उसका उत्तर क्या है। देखिए फिर प्रश्न क्रमांक 13 तक हो गया रहा। प्रश्न क्रमांक 14 है यहाँ पास, जब क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तब विलयन के रंग क्या प्राप्त होता है। इसको हम नहीं करा रहे, इसका अथवा वाला हम करा रहे हैं। ठीक है ना, इसका अथवा वाला देखिए यहाँ पास दिख रहा होगा आपको, मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है तो क्या होता है, और क्लोरीन बुझे चूने से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। इसका आपको समीकरण भी लिखना है और उसका थोड़ी सी 1 लाइन 2 लाइन व्याख्या भी करनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं अथवे वाले का। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 14 के ये है, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हम आपको अच्छे से दिखाना चाहेंगे। मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम को हवा में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। समीकरण हो जाएगा 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। ठीक है, हम एक बार और ऐसे लिख देते हैं 2Mg + O2 गिव्स 2MgO। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दूसरा नंबर है यहाँ पास, दूसरा नंबर, क्लोरीन बुझा हुआ चूना से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण। इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इसका समीकरण हो जाएगा देखिए ये CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, ये Cl2 क्लोरीन है। ठीक है, गिव्स CaOCl Cl + HCl। ठीक है, ये आपका पूरा हो जाएगा। एक बार और अच्छे से आप देख लीजिए, बस आपको इतना ही लिखना है। 4 लाइन का उत्तर है, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न क्रमांक कितने का हो गया, 14 का हो गया। ठीक है, अब आपके प्रश्न क्रमांक 15 का प्रश्न देख लेते हैं क्या, और उसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए आपके प्रश्न क्रमांक 15 का यहाँ पास क्वेश्चन था, ये आपको इन सबको कंप्लीट करना रहा, तो ये आप बिल्कुल मत करिएगा। उसका अथवा वाला अच्छा क्वेश्चन है, बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है, क्यों। तो इसका हम आपको बता देते हैं। चलिए इसके अथवा वाले का प्रश्न क्रमांक 15 का। ठीक है ना, तो आपके सामने प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा का जो है उत्तर वो आ चुका है पूरा, आप देख सकते हैं। अनुवाद तथा इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण बेंजीन अणु अत्यधिक स्थायी होते हैं। फिर आपको ये चित्र बनाना है। ठीक है ना, चित्र बनाना है
उसके बाद फिर ये लिखना है बस आपको थोड़ा सा, ये देखिए संकरित संरचना में बिंदु वृत्त बेंजीन ब्लैक के 6 कार्बन परमाणु पर विस्थानीकृत 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अतः विस्थानीकृत 6 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण बेंजीन अत्यधिक स्थायी होता है। एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ये देखिए छोटा कर दिए हैं, पूरे का स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों तक पहुँचा दीजिए। तो आप ले लिए होंगे उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट। ये आपके प्रश्न क्रमांक 15 का हो गया। प्रश्न क्रमांक 16 देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, देखिए यहाँ पास आपको बताना है ऊष्मा गतिकी का शून्य नियम क्या है और उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित करना है। अर्थात ये आपका 2.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, ठीक है, 2.5 नंबर का। तो हम उसी प्रकार से बताएंगे भी आपको। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए विद्यार्थियों, यह आपके सामने उत्तर है। ऊष्मागतिकी के अध्ययन में एक नई भावना का समावेश होता है, वह ताप की भावना। यदि किसी पिंड के गुणधर्म इस बात पर निर्भर ना रहे कि वह कितना गर्म अथवा ठंडा है, तो उस पूरा परिचय पाने के लिए उसके अथवा उसके घनत्व के ज्ञान की ही आवश्यकता पड़ती है। यह आपका ऊष्मागतिकी का शून्य नियम हो जाएगा, ठीक है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम हो जाएगा। ये पहले वाले का उत्तर हो जाएगा, इतना आपको लिखना है, ठीक है ना, पहले वाले का जो आपको लिखना रहा। फिर उसके बाद आ जाता है उसका दूसरा वाला। तो उसका दूसरा वाला ये है, ये देखिए, ठीक है ना, ये समीकरण ऊष्मा, ये जो रहा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो उसका उदासीनीकरण ऊष्मा पूछा रहा। ये देखिए उदासीनीकरण ऊष्मा की ये परिभाषा है, आपको इतना लिख देना, पूरा 2.5 नंबर मिल जाएगा। किसी भी अम्ल की एक तुल्यांक मात्रा को किसी भी क्षार की 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा से तनु विलयनों में उदासीन करने में जितनी ऊष्मा जो है वो उत्पन्न होती है उसको उदासीनीकरण ऊष्मा कहा जाता है। तो ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 16 का पहला नंबर और दूसरा नंबर, अर्थात 2 करने रहे, हमने दोनों करवा दिए। अब प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं आपका, ठीक है। देखिए हम प्रश्न क्रमांक 16 का करा दिए पहला दूसरा, अब आपको प्रश्न क्रमांक 17 का करा देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 का हम हीरा और ग्रेफाइट में 5 अंतर बता रहे हैं, ठीक है ना, एकदम हीरा और ग्रेफाइट में 5 अंतर आपको हम दिखा देते हैं। चलिए तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट में अंतर आपके सामने पूरा आप यहाँ देख सकते हैं, पूरे 8 अंतर है। आप कोई 5 कर लीजिए, 5 नंबर का आया है। पहला आप कठोरता वाला कर लीजिए, दूसरा चालकता वाला कर लीजिए, तीसरा संरचना वाला कर लीजिए और चौथा इलेक्ट्रॉन वाला, 5वां संकरण वाला। आपको जो कोई सभी 5 करना हो 5 कर लीजिए, हम आपको 8 बताए दे रहे हैं, ठीक है ना, हीरा और ग्रेफाइट में अंतर। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक आपके 17 का उत्तर। आप लोग चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हम इसमें सेट ए का कक्षा 11वीं का प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 18 तक का पूरा उत्तर कवर कर लिए हैं। अब 18 का देख लेते हैं, लास्ट आपका, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 देख लें। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपके सामने है, जिसमें आपको सभी का नाम बताना रहा। तो हम इसका बताना चाहेंगे। यहाँ पास पहले वाले का देखिए नाम हो जाएगा, पहले वाले का नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ठीक है। देखिए पहले वाले का हो जाएगा नाम एथिल अल्कोहल, ठीक है, एथिल अल्कोहल, ये अल्कोहल हो जाएगा, ये पहले वाला का हो गया। फिर दूसरा वाला है, देखिए यहाँ पास आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, दूसरा वाले का नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है, 1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा दूसरे वाले का। फिर तीसरे वाले का हो जाएगा, देखिए जिस CH3COH दिया है तो इसका हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा हम आपको बताए देते हैं इसका। तो देखिए हो जाएगा आपका, पहले हम चौथे वाले का देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ चौथा वाला है, चौथा वाला है देखिए आपका मेथिल एथेनोइट, ठीक है, मेथिल एथेनोइट। तो हम एक बार और बताना चाहेंगे, पहले वाला जो है आपका वो है एथिल अल्कोहल, दूसरा वाला है आपका देखिए 1,1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन और चौथा वाला है आपका CH3C जो आपका रहा वो उसका है मेथिल एथेनोइट, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक पूरे 18 तक का पूरा हल करा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन बताएगा और इस वीडियो को प्लीज़ सभी विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।